सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। में महाराष्ट्र की स्थापना हुई जब से 2000 ये जो हमारा पिछला इलेक्शन गया 24 614 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र ने चुन के दिए। और ये मैं नहायत रंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ 14 जो है मुस्लिम नुमाइंदे जो है महाराष्ट्र से चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे इस वक्त जो हालात जो है पूरे देश के अंदर वो हर सेक्टर के अंदर आप देखिए तो हमें ये महसूस होता है कि तेरा घर शीशे का है और मेरा घर भी शीशे का है। अब हमने वोट 70 साल से एज ए सेकुलर, क्योंकि प्रेस में भी हमने कहा कि मुसलमान जो है वो अपने बर्थ से ही सेकुलर है, वो अमन पसंद है, इस्लाम का बेस ही अमन पसंद है। तो वो चाहता है कि सेकुलर पार्टियां, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या अब शिवसेना जो है उन्होंने अपना जो एक नया रूप लाया है सेकुलरिज्म का, या उद्धव साहब की शिवसेना हो, हम ये चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें ही हमारे देश के ऊपर राज करें। और इसलिए मुसलमान चाहता है कि भाई आप हमको भी अपने साथ लेकर चलो, आप हमारे बिरादरान वतन है, हम आपके, जितना आपका हिस्सा है उतना हमारा भी में है, जो मुसलमानों का वोट लेकर पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे हुए हैं। और एक बात मैं आपकी आगे एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया कि ये चीज हमको और भी ज्यादा शिद्दत से क्यों महसूस हुई, 2018 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बिल जो था वो इसी मराठी पत्रकार संघ में ये पेश किया गया, बराबर है। तमाम मुसलमानों के एक वफ्द ने प्रकाश अंबेडकर साहब से बात की, वो बिल अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया, उसकी कॉपी जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने मिस्टर कपिल पाटिल जो एमएलसी है उनके जरिए विधान परिषद में दी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया होता और क्या मुसलमानों का अगर मेंबर विधान परिषद में होता और इसके असेंबली में अगर हमारी तादाद अगर होती तो क्या वो बिल पास नहीं होता। इन्होंने वो बिल को टेबल होने के बाद उसके ऊपर बहस भी नहीं हुई है आज तक। तो हम ये चाहते हैं कि अब वो जो 5-6 साल पहले का जो मूवमेंट था, अब आज देखिए नासिक में क्या हुआ, कब थमेगी ये जो तूफान कब थमेगा। कोई ना कोई उठ जाता है सरकार की शान में गुस्ताखी करने। तो हमारे एक मसाइल नहीं, हमारे सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, एजुकेशनल इश्यूज है, हमारे धार्मिक इश्यूज है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप नहीं बोल पाओगे, आपका अपना जो आपकी पार्टी जो है उसका व्हीप है आपको, पर कम से कम मुसलमानों को भेजो तो सही। अब आपने ये भी बात कही थी कि अगर अच्छे नुमाइंदे नहीं गए तो पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, मैं एमपी का पीए रह चुका हूं, और हाउस ऑफ असेंबली के अंदर जब नुमाइंदा जीत कर जाता है तो वहां कोई बिल पास करने के अब तक उसका मुताला किया है। और हम देखते हैं कि उसमें और भी हम जो दौरा होगा उसमें कहां कहां ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 70 सालों में एक मजबूत ताकत के तौर पे उभरा है, जिसने किसी को जिताया है और किसी को हराया है। उन सीटों पे भी हम देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। मोटा कोई सीट का तो नाम बता दो। नहीं, उसकी पूरी तैयारी होने दीजिए, ताकि नहीं पूरी तैयारी होने दीजिए, क्योंकि ये जो है हम पानी के बुलबुले की तरह मिशन नहीं चलाना चाहते कि मैंने कुछ और कहा और मेरे साथियों ने कुछ और कहा। बाकायदा इसकी कोर कमेटी है, बाकायदा इसके अंदर अकाबरीन उलमा है, बाकायदा लीगल टीम है, प्रोफेसर से, जो तय होगा वो आपके सामने रखा बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये भी सच है कि वंचित हिस्सा है। ऐसी सूरत में मुसलमानों को ही नहीं बल्कि समाज के हर शरीफ इंसान को, हर समझदार शख्स को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर हम लोगों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है तो यह हमारा ही हक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर उस शख्स का हक है जो वंचित है। हमने उसके हक की नुमाइंदगी की है। आप देखिए राज्यसभा बिल्कुल मुसलमान, उसके अंदर कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है। लोकसभा के अंदर रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। यहाँ विधान परिषद के अंदर विधान परिषद मुस्लिम मुक्त किया जा चुका है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इशारे कुछ यूं ही हैं कि ये भी मुसलमानों की बहुत कम नुमाइंदगी रह जाएगी। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान अपना हक मांगते हैं और उसके लिए खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ इसके साथ आवाज़ मिलानी चाहिए और लोगों के साथ में आना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का ही नहीं हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानी समाज के साथ इंसाफ का मामला है। इंसाफ के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि समाज के बेदार, सूझबूझ रखने वाले नुमाइंदों की हैसियत से, मतलब ये नहीं है कि हम कोई असेंबली या पार्लियामेंट या कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं।
हम समाज की नुमाइंदगी करते हैं, तो समाज के मसाइल पर साफ साफ अल्फाज में बोलना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या बात। दूसरी चीज ये है कि अलग अलग पार्टी के जो लोग होते हैं, जब उनको ये लगता है कि ये इनका स्टेटमेंट या इनकी अपना रवैया या इनकी अपनी एक मूवमेंट ये हमारे पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, तो ऐसे लोग जो है वो तिलमिला जाते हैं और हमारे खिलाफ बयानात शुरू करते हैं, और हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि बुनियादी तौर से हम किसी पार्टी के नहीं। रहा सवाल समाज के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है, जो कुछ भी हमारी समझ में आता है वो ईमानदारी के साथ बड़े साफ अल्फाज में हम लोग कहते हैं और आगे भी कहते रहे। हम वहाँ हम तो पूछेंगे ना, और फिर हमको सुपारीबाज कहा जाता है। अरे भाई, वो जो लोग आए थे वो कोई भी पार्टी को, उससे पहले तो वो मुसलमान है ना, तो मुसलमान अपनी बात तो रखेगा।